हेलो दोस्तों, मैं अजय शर्मा। ऐसे ही सीजन प्रोडिजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश वोकैब से। इसमें हम ईडियम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ईडियम हमें याद करने में मुश्किल होती है। तो हम जो ईडियम है हम ब्लैक बुक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स जो है सीजल आने वाला है, हमारा CHSL आने वाला है, हमारा MTS आएगा। इन सभी में हमें प्री में और मेंस में हमें 2 से लेकर 5 क्वेश्चन तक हमें देखने को मिलती हैं, जो कि हमारी काफ़ी वेटेज लिए हुए हैं। तो हम ब्लैक बुक से पूरी जो है ईडियम्स पूरी क्लासेस करेंगे। इनको हम एक अलग से प्ले लिस्ट की तरह कर लेंगे। हम हर रोज़ 20 या 25 ट्रिक की मदद से करेंगे, और इस ट्रिक ताकि हमें ट्रिक जो हम करते हैं उनमें लंबे लंबे समय तक याद रहती है। तो चलिए हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट। हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा अ बैड हेयर डे। बैड हेयर डे का मतलब क्या होता है? वो बस फर्स्ट ईडियम से। फर्स्ट ईडियम क्या हमारा? अ बैड हेयर डे। यानी कि हम जब भी बाहर निकल के, हमारी ट्रिक क्या होगी कि जब भी हम बाहर निकलते हैं, हमारा क्या होता है कि अगर हम हमारे बालों को सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारे बाल अच्छे होते हैं तो हमारा दिन हम मानते हैं कि अच्छा जाता है। अगर हमारे बाल अच्छे नहीं होते तो हमारा दिन हम क्या मानते हैं कि वो तो खराब हुआ है। हमारा खराब दिन मानते हैं, यानी कि मनहूस दिन जाता है। यानी कि अ- वो ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। यानी कि हमारे अगर बाल ही अच्छे नहीं है तो हमारा दिन अच्छा कैसे जाएगा? तो इसका मतलब क्या है? ए बैड हेयर डे, यानी कि मनहूस दिन। तो हमने इसकी ट्रिक बना ली, तो इसे हमें क्या होगा? लंबे समय तक याद होगा। यानी कि हमारे बाल खराब हैं तो यानी कि हमारा दिन खराब है। ठीक है। अब नेक्स्ट, अ बैड पैच। बैड पैच यानी कि एक बुरा पैच, यानी कि गुच्छा या गट्ठा। यानी कि हमारे एक चीज़ है जो क्या बुरी है, कि यानी वो पीरियड मान लेते हैं। पैच क्या होता है? एक पीरियड। यानी कि हमारे पीरियड है वो डिफिकल्टी से भरा हुआ है, तो बुरा क्या बोलते हैं? जो हमारा एक डिफिकल्ट हो। यानी क्या होता है? बैड पैच होता है एक पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। यानी कि अब बैड पैच यानी पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाई का दौर। इसी तरह बेड ऑफ रोजीज। अगर हमारे पास एक बेड है जो रोजीज से, उसके सुगंध से हमें क्या होगा? हैप्पी फील होगा। हैप्पी फील होता है जिससे आरामदायक स्थिति महसूस होती है। यानी कि बेड ऑफ रोजीज मतलब एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। बेड ऑफ रोजीज होगा तो हम वैसे भी हमें ईजी और हैप्पी सिचुएशन महसूस होगी। इसी तरह क्या होगा? ए बेड ऑफ रोजीज मीन्स एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। ये तरह क्या है? ए बी हाइव। बी हाइव का मतलब क्या होता है? हाइव हमारा होता है एक मधुमक्खी का छत्ता। बी यानी कि मधुमक्खी, और हाइव मीन छत्ता। एक मधुमक्खी का छत्ता जिसमें क्या होती है? मधुमक्खियाँ आती जाती रहती हैं, अंदर बाहर होती रहती हैं। तो यानी कि वो बहुत ही बिजी रहता है, यानी कि बिजी शेड्यूल होता है ना। इसी तरह हो गया ए बिजी प्लेस। ए बिजी हाइव, ए बी हाइव, बिजी प्लेस। नेक्स्ट हमारा है ए बिग ड्रॉ। बिग यानी कि बड़ा। ड्रा, जैसे कि कोई ड्रॉ खेलते हैं तो यानी कि बड़ा एक ड्रा है। तो उसमें क्या कहते हैं? अट्रैक्शन का हमें जो है ये सबसे बड़ा चीज़ कोई दिखाई दी तो हमारे लिए क्या है? एक अट्रैक्शंस की एक चीज़ बन गई, ह्यूज अट्रैक्शन, यानी कोई बड़ी अट्रैक्शन की चीज़ है। ये हो गया हमारा बिग ड्रॉ। इससे नेक्स्ट हमारा सिक्स था आज का, वो है बर्ड्स आई व्यू। यानी कि जो पक्षी हैं, एक वो अपने ऊपर से क्या है? एक व्यू ले रहा है। अगर हमें किसी भी चीज़ है जो हम ऊपर ऊपर से देखते हैं तो यानी कि उसको हम जनरल देखते हैं ना, कि उसकी गहराई में। तो उसके थ्रू के जाएंगे तो यानी कि उसको कंप्लीट डिटेल से देखेंगे। लेकिन हमें तो क्या है? बर्ड्स आई व्यू लिए हुए हैं, यानी कि जनरल व्यू लिए है उसका। यानी कि ऊंचाई से विस्तृत दृश्य लेना। यानी कि अगर ऊंचाई से किसी चीज़ को देखेंगे यानी उसका जनरली उसका व्यू लेंगे हम, उसको गहराई से थोड़ी ना देखेंगे इतनी ऊंचाई से। तो हमारा अभी क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आ गया ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। डिसगाइज होता है मतलब छिपा हुआ। ब्लेसिंग होता है वरदान। यानी कि अगर हमारा हम कहते हैं कि ये तो छिपा हुआ वरदान, यानी कि हमारी कोई चीज़ अभी हमें अगर बुराई दिखाई दे रही है लेकिन बाद में आने वाले टाइम पे हमें उसके गुड रिजल्ट दिखेंगे। यानी कि दुख के बेस में सुख। यानी कि अभी क्या है? एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट्स। यानी कि अब हिडन फेवर। यानी कि अभी जो फेवर हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारे लिए बुरा है, लेकिन ये आने वाले टाइम पे हमें अच्छा दिखाई देगा। इसे बोलते हैं क्या है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगला एट्थ हमारा क्या है? ब्लू आइड बॉय। कि अगर हमारे हमारी जो आई होती है वो ब्लैक कलर की होती है मोस्टली, लेकिन अगर किसी बच्चे की क्या है? ब्लू है, तो हमें क्या लगेगा? सबसे प्रिय लगेगा, क्योंकि आजकल क्या है? फैशन की दुनिया चली हुई है, और हमें जब कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। यानी अगर कोई ब्लू आई वाला बच्चा दिखाई देगा तो सभी उस तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, यानी कि वो सबका फेवरेट बन जाएगा। तो इसलिए क्या होगा? ब्लू आइड बॉय यानी कि वन हुई फेवरेट। आपको बात तारा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा
ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द यानी कि ब्लू मतलब यहाँ पे जो इशारा क्या है वो हमें आकाश से इशारा क्या हो गया, यानी कि आकाश से अगर कोई चीज़ अचानक से गिरती है, यानी कि हमें क्या पता था, कोई में अंदाजा तो था नहीं, तो इस मामले में जो आकस्मिक घटना हुई है उससे हम बोलते हैं अबोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। तो ये फिर हमारे लिए जो क्या था एक कंप्लीट सरप्राइज है, उससे हम क्या बोलते हैं अबोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और इससे नेक्स्ट हमारा है टेंथ। इसमें टेंथ में क्या है ए बोन ऑफ कंटेंशन। बोन यानी कि हड्डी, कंटेंशन यानी झगड़े की हड्डी, यानी जब हम दो कुत्तों के बीच में देखते हैं कि दोनों झगड़ा करती है वो हड्डी पर झगड़ा होता है, यानी कि कॉज ऑफ डिस्प्यूट। क्या झगड़े की जड़ क्या है, वो हमारी बोन हड्डी है। इसके क्या होता है कोज फॉर क्वारल, यानी झगड़े की जड़, इसमें होता है बोन ऑफ कंटेंशन। तो हमने हमारे ये 10 याद कर लिए हैं। अगर हम इनको स्टार्ट से देखें क्या होगा, बैड हेयर यानी कि हेयर हमारे बाल खराब हो गए तो हमारा दिन खराब हो गया। बैड पैच यानी कि मतलब गट्ठा हमारे पास बुरा है, यानी कि हमारा पीरियड जो है डिफिकल्ट से भरा हुआ है। बैड ऑफ रोजेज रोज हैं तो हमें स्मेल अच्छी आती है, स्वीट्स आती है तो हमें यहाँ पे हो जाते हैं। बी हाइव है यानी कि जो आना जाना जो मधु का रहता है, तो ये क्या बीजी है तो बीजी प्लेस हो गया। बिग ड्रो यानी बड़ा ही मतलब चीज़ दिखाई दे रही है, तो यानी कि वो अट्रैक्शन का प्रतीक है, व्यूज अट्रैक्शन। बर्ड्स आई व्यू, हम बर्ड्स क्या है ऊपर उड़ते हैं और ऊपर से हम क्या है कम भी देखते हैं, यानी जनरल व्यू करते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी कि ब्लेसिंग का छिपा हुआ वरदान। तो छिपा वरदान क्या होता है कि अभी हमें दिखाई दे रहा है कि वो मिसफॉर्चून होगा, लेकिन बाद में आने वाले समय में वो गुड रिजल्ट देगा। ब्लू आइड बॉय, ब्लू आई है तो अट्रैक्शन का प्रतीक है, यानी कि वो हम सब का क्या हो गया फेवरेट। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि आकाश से कुछ चीज़ गिरी है तो हमें पता नहीं मैं क्या है, यानी कि कंप्लीट सरप्राइज हमारे लिए क्या है, सरप्राइज है। टेंस हमारा लास्ट क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि क्या है बोन जो किस क्या कर दिए झगड़ा किस तीनों में, डॉग्स में, तो यानी क्या कर दिए काज ऑफ डिस्प्यूट। तो इसी तरह चलो हम अभी अगले पर चलते हैं, हमारे 11th पर। हमारा 11th क्या है, ए बुल इन चाइना शॉप, यानी कि चाइना शॉप क्या होती है बिजी रहती है। अगर चाइना शॉप बैकग्राउंड में किसी भी अगर बुल यानी कि बुल सांड का अगर उसमें घुस जाता है तो हमें क्या लगता है कि भाई एक ऑकवर्ड चीज़ ये लगती है कि भाई इतने अगर वैक्यूम में अगर कुछ अगर सांड वगैरह या फिर कोई एनिमल आता है तो कलमशिया लगता है, यानी कलमशिया मतलब बद्दा, यानी कि शीश महल में बंदर। तो इसी तरह हमारा अगला क्या है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग यानी कि बर्निंग क्वेश्चन जो भी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन। नेक्स्ट केक वॉक। केक वॉक क्या होता है, केक वॉक वो होता है कि जैसे हमें कोई भी चीज़ नॉर्मल जिसको हम मानते हैं कि भैया तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वो क्या है केक वॉक। केक वॉक यानी समथिंग वेरी इजी, जो हमारे लिए कुछ भी चीज़ जो हमें ईजी दिखाई देती है वो हमारे लिए हम उसको क्या बोलते हैं केक वॉक, यानी समथिंग वेरी इजी। नेक्स्ट क्या है कैन ऑफ वोम्स। वोम्स क्या है, यानी कि मान लो किस कीड़े में पड़ोगे कैन, तो अगर मान लो किसी भी कैन में अगर कुछ भी चीज़ है यानी कि उसमें बहुत सी चीज़ हैं तो यानी हमारे लिए क्या हो जाएगा उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे लिए कॉम्प्लिकेट हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, जटिल परिस्थिति, उसको हम बोलते हैं कैन ऑफ वोम्स। नेक्स्ट क्या है 15 है अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, अगर मान लिया हमने किसी कोई अच्छी चीज़ की तो हमें कैरेट से रिवॉर्ड किया गया, और हमारे अगर मान लिया गलती हो गई तो हमें स्टिक से रिवॉर्ड किया गया, यानी कि रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समझ बिहेवियर, यानी कि साम दाम दंड भेद, कि हम कुछ भी स्थिति में अगर हमें रिवॉर्ड करना हो या फिर हम पनिशमेंट दे के हमें अपनी चीज़ करनी हो तो हम वो उसको कैरेट एंड स्टिक अप्रोच से कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा चेंज ऑफ हर्ट। तो यानी कि हमारा अगर किसी भी चीज़ पर हमारा हर्ट चेंज होता है, यानी कि हम अपना ओपिनियन चेंज करते हैं, कि हम कहते नहीं कि भाई अपने तो कि उसने तो अपना मन ये बदल लिया, मन बदलने मतलब उसने अपने ओपिनियन चेंज कर लिया, इसमें होता है विचार में बदलाव, अ चेंज ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड्स प्ले। इससे तो हम अपने घरों में भी आसानी से यूज़ करते हैं कि भाई ये तो बच्चों का काम है, चाइल्ड्स प्ले। तो इसका मतलब क्या होता है समथिंग वेरी इजी, जो हमारी ईजी होता है हम उसको बोलते हैं कि ये तो बच्चों का काम है, दैट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट ए चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, यानी कि एक चिप जो भी हमारे पुराने चीज़ों से मिलती जुलती है, यानी ओल्ड हमारी ओल्ड पुरानी चीज़ें मिलती है, यानी कि हम क्या बोलते हैं इसमें रिमाइंड्स दैम ऑफ वंस फादर, जैसा बाप वैसा बेटा। ओल्ड कौन से हमारे हमारे पूर्वज, यानी कि जैसे हमारे पूर्वज वैसे हम, अचीव ऑफ ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है क्लोज सेव। क्लोज मतलब पास पास, सेव मतलब कि भाई हम नैरो एस्केप की थोड़ा हा, कि भाई मान लो हम कहीं जा रहे थे और हमारी आगे से गाड़ी आ गई और हम उससे थोड़ा बच के, तो हम उसको क्या बोलते हैं क्लोज सेव, यानी कि नैरो एस्केप, यानी कि बाल बचना। तो हमारा नेक्स्ट 20 है जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट है, उसे हम फिर हम नेक्स्ट आगे करेंगे कल के
तो हमारा नेक्स्ट हम आज लास्ट पढ़ते हैं, वो क्या है कि अ क्लोज बुक, यानी कि हम मान लो आज एक नई बुक लेके आए हैं और हम उसको क्लोज की क्लोज रखते हैं, हमने कि किसी को सबसे छुपा के रखते हैं, नहीं किसी को खुलने देते। यानी कि हम उसको क्यों करें, क्योंकि उसमें हमें कुछ मिस्ट्री, हमने कुछ ऐसा लिखा कि हम किसी को नहीं पढ़ने देंगे। तो यानी एक क्लोज बुक है, तो यानी कि हम रहस्यमय बने सबके लिए, कि सबको चाहते कि क्या है इसमें, सबके लिए तो रहस्य है नहीं कि क्या है उसके अंदर। तो क्लोज बुक का मतलब होता है मिस्ट्री, यानी कि रहस्य है। तो यानी हम अगर स्टार्टिंग से करते हैं 11 से, तो इन 10 को भी रिवाइज करते हैं। यानी कि अ बुल इन चाइना शॉप, यानी कि चाइना है, वहाँ पे वो लोग ज़्यादा आते हैं और उसमें बुल आ गया, जिसका हम लोग को वर्ड्स महसूस हो गया। बनने क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बन रहा हो ना, यानी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके पीछे सब पड़े हुए हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट बन गया है वो। केक वॉक, यानी कि केक वॉक है, यानी कि वो हम आसानी से खुद कर सकते हैं, यानी कि ईजी वे है। कैन वो फॉर्म्स, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, यानी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कॉम्प्लिकेट है वो। कैरेटिस्टिक अप्रोच, रिवॉर्ड से कैरेट दे रहे हैं, यानी कि मतलब उसे रिवॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है तो उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, यानी कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दैन इन्फ्लुएंस समन्स बिहेवियर। चेंज ऑफ हार्ट, हमारा हार्ट कब चेंज होता है, जब हम हमारे ओपिनियन चेंज करते हैं। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड अगर हम बोलते हैं कि ये तो बच्चों का काम है, तो बच्चों का काम क्या होता है, जब वो वेरी ईजी होता है, यानी बहुत आसान होता है। चिक ऑफ ओल्ड ब्लॉक, यानी कि ओल्ड ब्लॉक क्या होता है, हमारे पूर्वजों से तरह हम दिखाई देते हैं, तो इसको बोलते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। क्लोज सेव का मतलब क्या होता है कि भी हम किसी भी चीज़ से मतलब बच जाना, यानी कि बाल बाल बचना, यानी कि नैरो एस्केप। क्लोज बुक, यानी कि मिस्ट्री का मतलब रहस्य, यानी कि अगर कोई बुक क्लोज है तो हमारे लिए मिस्ट्री बनी हुई है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारे 20 कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसी तरह हमारे नेक्स्ट आगे 20 करके